क्या बात, ये मदर ऑफ ऑल डील्स का चक्कर क्या है। पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, इंडिया क्या यूरोप को बेचता है और यूरोप इंडिया को क्या बेचता है। पीआईबी के अकॉर्डिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि इंडिया के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स बाय वैल्यू को यूरोपियन यूनियन के मार्केट में टैरिफ प्रेफरेंस मिलेगी। सिंपल शब्दों में इंडिया जो चीज़ें यूरोप को एक्सपोर्ट करता है उन पर टैक्स कम या ज़ीरो हो जाएगा। अब स्केल समझो, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड इकोनॉमिक साइज $24 ट्रिलियन के आसपास है, जो वर्ल्ड जीडीपी का करीब 25% बनता है। आज ऑलरेडी इंडिया यूरोप को $135 बिलियन का माल बेचता है और $80 बिलियन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये डील इसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बना रही है। अब पीआईबी के सीक्वेंस के हिसाब से सेक्टर वाइज समझते हैं। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को? सबसे पहले लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। इंडिया यूरोप को टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। इन सब पर इम्पोर्ट ड्यूटी पहले 8% से 12% तक होता था। इस डील के बाद ये ड्यूटी ज़ीरो या नियर ज़ीरो हो जाएगी। यूरोप का टेक्सटाइल एपरल मार्केट $250 बिलियन से ज़्यादा का है। मतलब इंडियन एमएसएमईज का सेम प्रोडक्ट अब यूरोप में सस्ता और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। दूसरा सेक्टर एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स। इंडिया यूरोप को टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, टेबल ग्रेप्स, वेजिटेबल्स और प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट करता है। इन पर टैरिफ रिडक्शन मिलेगा, लेकिन डेयरी और सीरियल्स जो इंडिया यूरोप से इंपोर्ट कर सकता था उनको इंडिया ने ओपन ही नहीं किया। मतलब इंडिया ने सिर्फ एक्सपोर्ट बेनिफिट लिया, इंपोर्ट प्रेशर अलाउ नहीं किया। तीसरा सेक्टर इंजीनियरिंग गुड्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडिया यूरोप को मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट करता है। पीआईबी के अकॉर्डिंग 90% से ज़्यादा इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, जिनकी वैल्यू 70 से $75 बिलियन है, उन पर ईयू का इंपोर्ट टैक्स एलिमिनेट या शार्पली रिड्यूस होगा। मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्ट यूरोपियन बायर्स मिलते हैं बिना टैक्स डिसएडवांटेज के। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये डील इंडिया के एक्सपोर्ट्स को चीप बनाती है, यूरोप के इंपोर्ट्स को नहीं।